नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई कैसे जीती जाती है? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही हृदय स्पर्शी कहानी, एक ऐसी महिला की कहानी जिसने मजबूरियों के आगे घुटने नहीं टेके, जिसने समाज की बंदिशों को तोड़ा और न सिर्फ खुद को बल्कि हजारों औरतों की जिंदगी बदल दी। यह कहानी है प्रिया की, जिसने पैसों की मजबूरी में एक पुलिस अधिकारी के ब्लैकमेलिंग का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। अपने पति के साथ मिलकर उसने न सिर्फ न्याय पाया बल्कि एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो आज हजारों महिलाओं की आवाज बन चुका है। इस वीडियो में आप देखेंगे मजबूरियों में फंसी एक औरत की दर्द भरी कहानी, प्यार और विश्वास की अटूट डोर, अन्याय के खिलाफ लड़ाई की प्रेरणादायक गाथा और कैसे एक आम परिवार ने खड़ा किया एक असामान्य संगठन। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, इससे हमें और अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट में बताएं आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देख सकें। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। याद रखिए, हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, बस जरूरत है तो हिम्मत और एकजुटता की। प्रिया और अमित की यह कहानी साबित करती है कि प्यार और विश्वास से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इस मार्मिक और प्रेरणादायक सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। प्रिया और अमित की शादी को 5 साल हो चुके थे। अमित एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क थे, जबकि प्रिया घर संभालती थी। उनकी जिंदगी साधारण थी लेकिन खुशहाल। हालांकि जब अमित की नौकरी चली गई तो उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। कर्ज बढ़ता गया और घर चलाना मुश्किल हो गया। एक रात जब प्रिया राशन लेने बाजार गई तो उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर राजेश से हुई। राजेश ने प्रिया को देखा और उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। तुम्हें इतनी परेशानी में क्यों देख रहा हूं? राजेश ने पूछा। प्रिया ने अपनी मजबूरी बताई। राजेश ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। प्रिया समझ गई कि राजेश क्या कहना चाहता है। वह घर लौटी और रोने लगी। उसने अमित से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब किराने का सामान खत्म हो गया और बच्चे ने दूध के लिए रोया तो प्रिया ने मजबूर होकर राजेश को फोन किया। राजेश ने प्रिया को पैसे दिए, लेकिन उसकी शर्तें थीं। प्रिया को उसके साथ समय बिताना था। प्रिया ने हां कर दी, लेकिन उसका दिल टूट गया। वह जानती थी कि वह गलत कर रही है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे राजेश की मांगें बढ़ने लगीं। वह प्रिया को अपने साथ होटल ले जाने लगा। प्रिया हर बार शर्मिंदगी और अपराध बोध महसूस करती, लेकिन पैसों के लिए वह सब कुछ सहन कर लेती। एक दिन अमित को शक हुआ कि प्रिया कहीं बाहर जा रही है। उसने प्रिया से पूछा, तुम इतनी बार बाहर क्यों जा रही हो? प्रिया ने झूठ बोला, मैं एक सिलाई का काम कर रही हूं, वहां से कुछ पैसे मिल जाते हैं। अमित को यकीन नहीं हुआ। उसने प्रिया का पीछा करना शुरू किया। एक शाम जब प्रिया राजेश के साथ एक होटल में थी, अमित ने देख लिया। उसने होटल के बाहर ही राजेश से झगड़ा किया। राजेश ने अमित को धमकी दी, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मैं पुलिस में हूं, मेरी बात मानो। अमित टूट गया। उसने प्रिया से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? प्रिया रोते हुए बोली, हमारे बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए। हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। अमित ने प्रिया को गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। क्या अमित और प्रिया राजेश के खिलाफ खड़े हो पाएंगे? क्या वे इस संकट से उभर पाएंगे? और क्या प्रिया की मजबूरी का कोई हल निकल पाएगा? अमित और प्रिया ने फैसला किया कि वे राजेश के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि राजेश एक प्रभावशाली इंस्पेक्टर था। उन्होंने सबसे पहले एक वकील से सलाह ली। वकील ने उन्हें सलाह दी कि राजेश के खिलाफ सबूत जुटाएं। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और अगली बार जब राजेश ने उसे बुलाया तो उसने अपने फोन से उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। इस रिकॉर्डिंग में राजेश प्रिया को पैसे देने की बात कर रहा था।
और उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग कर रहा था। इसके साथ ही अमित ने होटल के सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश की। होटल के एक कर्मचारी ने उनकी मदद की और उन्हें वह फुटेज मिल गई जिसमें राजेश और प्रिया को एक साथ कमरे में जाते देखा जा सकता था। अब उनके पास राजेश के खिलाफ ठोस सबूत थे। उन्होंने यह सबूत लेकर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। शुरू में पुलिस कमिश्नर ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन जब मीडिया ने इस मामले को उठाया तो उन्हें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। राजेश को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा चला। कोर्ट में प्रिया ने बहादुरी से अपनी गवाही दी। उसने बताया कि कैसे राजेश ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसे शारीरिक संबंधों के लिए मजबूर किया। राजेश के वकील ने प्रिया के चरित्र पर सवाल उठाए, लेकिन जब सबूत सामने आए तो राजेश को अपना दोष स्वीकार करना पड़ा। कोर्ट ने राजेश को 3 साल की जेल की सजा सुनाई और प्रिया को मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया। इस घटना के बाद अमित और प्रिया ने एक नई शुरुआत की। अमित ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और प्रिया ने एक एनजीओ ज्वाइन किया जो महिलाओं की मदद करता था। उन्होंने तय किया कि वे दूसरी महिलाओं को इस तरह की समस्याओं से निपटने में मदद करेंगे। सबक: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मजबूरी में कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनका सामना करने का सही तरीका होता है। साथ ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का कर्तव्य। राजेश के मुकदमे के बाद प्रिया और अमित की जिंदगी में धीरे धीरे सुधार होने लगा। अमित का छोटा सा व्यवसाय अच्छा चल निकला और प्रिया ने महिला सशक्तिकरण संगठन में काम करना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि वे अपने अनुभव को दूसरी महिलाओं की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रिया के संगठन ने कई महत्वपूर्ण काम किए। महिलाओं के लिए 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन शुरू की, मुफ्त कानूनी सलाह की व्यवस्था की, आत्मरक्षा के प्रशिक्षण केंद्र खोले। एक दिन प्रिया को राजेश का पत्र मिला। जेल से लिखे पत्र में उसने लिखा था, मुझे अपने किए पर गहरा पश्चाताप है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। प्रिया ने राजेश से मिलने का फैसला किया। जेल में मुलाकात के दौरान राजेश की आंखों में सच्चा पश्चाताप था। प्रिया ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही कहा, माफी से ज्यादा जरूरी है कि तुम सुधर जाओ और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाओ। इस घटना के बाद प्रिया और अमित ने मिलकर एक नया अभियान शुरू किया, सम्मान की जिंदगी। इस अभियान के तहत वे युवाओं को लिंग समानता का पाठ पढ़ाते, पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन करते, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते। 5 साल बाद प्रिया और अमित का परिवार पूरी तरह से स्थिर हो चुका था। उनके बच्चे ने अच्छे स्कूल में दाखिला लिया और उनका व्यवसाय फल फूल रहा था। प्रिया का संगठन अब पूरे राज्य में काम कर रहा था और हजारों महिलाओं की मदद कर चुका था। सामाजिक प्रभाव: महिला उत्पीड़न के मामलों में कमी, पुलिस विभाग में जवाबदेही बढ़ी, समाज में जागरूकता फैली। अंतिम सबक: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर मुश्किल समय गुजर जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने अनुभवों से सीखें और दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। क्षमा और सुधार का मौका देना भी मानवता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रिया और अमित का संगठन अब पूरे प्रदेश में फैल चुका था। उनके काम की ख्याति सुनकर एक दिन एक बड़ी कंपनी की ओर से उन्हें सहयोग का प्रस्ताव आया। कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक विशेष परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया था। इस परियोजना के तहत प्रिया ने ग्रामीण इलाकों में महिला स्वयं सहायता समूह बनाने शुरू किए। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने लगीं। कुछ ने सिलाई का काम शुरू किया तो कुछ ने बागवानी का। इससे न सिर्फ उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता मिली, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी जागा। धीरे धीरे यह मुहिम और बड़ी होती गई। स्थानीय प्रशासन ने भी इसमें रुचि दिखाई और महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। 1 वर्ष के भीतर ही सैकड़ों महिलाएं इस परियोजना से जुड़ चुकी थीं। इस सफलता ने प्रिया और अमित को और अधिक ऊर्जा दी। उन्होंने अपने संगठन का विस्तार करते हुए महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू किया।
गांव-गांव में महिला साक्षरता केंद्र खोले गए, जहां महिलाओं को न सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाया जाता, बल्कि उन्हें उनके कानूनी अधिकारों से भी अवगत कराया जाता। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। राजेश, जो अब जेल से रिहा हो चुका था, ने प्रिया से मिलने का निवेदन किया। मिलने पर उसने अपने किए की वास्तविक माफी मांगी और संगठन के लिए काम करने की इच्छा जताई। प्रिया ने उसे यह मौका दिया और राजेश ने अपने अनुभवों के आधार पर युवाओं को गलत रास्तों पर जाने से रोकने का काम शुरू किया। समय बीतता गया और प्रिया का काम देश भर में पहचाना जाने लगा। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उन महिलाओं का प्यार और आभार था जिनकी जिंदगी उन्होंने बदली थी। अंतिम सबक, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संघर्ष और विपरीत परिस्थितियां हमें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने अनुभवों से सीखें और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। साथ ही सच्चे मन से की गई माफी और सुधार हर रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं।